हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, आज हम वर्किंग नोट्स करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स के लिए, जितने भी इम्पोर्टेंट वर्किंग नोट्स हैं। ठीक है, इसके पहले भी मैंने वर्किंग नोट करवाई है जो इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, या फिर बोल सकते हो आप किसी भी चैप्टर्स के अंदर ये मोस्टली आती है। रिपीटेड वर्किंग नोट्स है जो हर एक के अंदर आती है। ठीक है, वर्किंग नोट्स बोलो या एडजस्टमेंट बोलो, तो ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। इसके पहले भी मैंने वर्किंग नोट्स करवाई है सन्ड्री डेटर्स के ऊपर। ठीक है, और भी है तो आप देख सकते हो, वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आपके वर्किंग नोट्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और कॉमर्स फील्ड में अकाउंट्स में मोस्टली देखिए ये कैसे है, रिपीटेड वर्किंग नोट्स है जो होती ही है हर एक सम के अंदर। आप उसको हिडन एडजस्टमेंट बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आपके एडजस्टमेंट के अंदर रहती है, या फिर आपके ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बने रहना स्टार्टिंग से एंड तक, और आपको स्टडी ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको अगर हेल्प हो रही है तो दूसरे को भी करो, वीडियो को शेयर करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट है आपके पास, समझो आपको ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और आपको मैंने बताया है फाइनल अकाउंट्स, मोस्टली ये रिपीटेड वर्किंग नोट्स किस में होती है, फाइनल अकाउंट्स में। ओके, तो बताती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट मैं वर्किंग नोट ले रही हूँ एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आपको दिया है, ये समझो ट्रायल बैलेंस में आपको दे दिया है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में दिया है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स कितना दे दिया, 30,000। अभी यहाँ पे क्या बोला है, फॉर 3 ईयर्स ब्रैकेट में दे दिया, बाकी इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ इतना बोला एडवर्टाइजमेंट ब्रैकेट में दे दिया फॉर 3 ईयर्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम जो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जो फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, वो कितने ईयर के लिए, जनरली 1 ईयर के लिए रहता है। ठीक है, कितने ईयर के लिए रहता है, 1 ईयर के लिए। और यहाँ पे आपको जो दिया है वो कितनी ईयर के लिए दिया है, 3 ईयर्स के लिए। उसका मीनिंग समझ में आया, यहाँ पे देख के ही मालूम पड़ गया है कि भाई ये हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, आपको 3 साल के लिए कितना दे दिया है। ठीक है, आपको जो दिया है वहाँ पे वो 3 ईयर्स के लिए दिया है, कितना दे दिया है, 30,000। अब आपको जैसे कि मैंने पहले बताया, हम बनाते कितने, सिर्फ 1 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा भाई 1 साल का कितना होगा। अगर 3 ईयर्स का 30 है, ठीक है, तो 1 ईयर का कितना होगा ये हमें निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली। यहाँ पे कितना दिया है आपको, 30,000 दे दिया है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो आपको निकालना कितना है, 1 साल के लिए, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, 10,000। राइट है, ये हो गया आपका कितना, 1 ईयर्स के लिए। क्लियर है ये, तो 1 ईयर्स के लिए आपके पास कितना आया यहाँ पे, 10,000। ठीक है, ये तो निकालने आ गया रहेगा आपको। अब इसको आपके सम के अंदर पोस्टिंग कैसे करना है, जैसे कि आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट है ना। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट यानी कि आपके एक्सपेंसेस हुए, तो उसको हम कौन सी साइड लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। जहाँ पे आप लिखोगे एडवर्टाइजमेंट, कितना दिया है आपको, 30,000। ओके, ये लिखा आपने इनर कॉलम में 30,000। फिर लेस करोगे, क्या लेस करोगे अभी बताती हूँ। यहाँ पे आपको बोला था कि भाई 30,000 फॉर 3 ईयर्स के लिए, तो 1 साल का तो 10,000 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि भाई 3 साल के लिए हमने अगर 30,000 दिया, उसमें से 1 साल का निकाल दो। क्यों 1 साल का निकाला, क्योंकि हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो तो सिर्फ 1 ही साल के लिए प्रिपेयर करते हैं। राइट है, तो इसके लिए वो 10,000 निकाल देना है। तो बाकी कितना रहा यहाँ पे, 20,000। ये जो 20,000 बचा, ठीक है, ये क्या होगा कि उसने पहले से पे करके रखा, क्योंकि 30,000 पे किया है ना उसने एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, लेकिन 1 साल का तो सिर्फ 10,000 पे करना है, तो ये जो 20,000 है उसने पहले से पेड करके रखा है, एडवांस में पे करके रखा है ना। तो ये क्या हो गया आपका, प्रीपेड। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपेड। और प्रीपेड को हम लेस करते हैं। ठीक है, याद रखना, प्रीपेड को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो। और कितना प्रीपेड किया हमने, 20,000। तो ये 30 में से 20 को माइनस करेंगे, और 30 में से 20 को, ठीक है, और आउटर में डाल देंगे 10,000। समझा ये, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट इसके हम कहाँ पे दिखा देते हैं,
ये तो होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, इस तरह से एडजस्टमेंट करोगे। और सेकेंड इफेक्ट हम इसको दिखा देंगे आपके बैलेंस शीट में। कहाँ पे दिखा देंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, इस तरह से वहाँ पे लिख देना, ठीक है। बैलेंस शीट में असेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखोगे? प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ओके। और अमाउंट लिख देना। समझ में आया? होप्स आपको समझ में आया रहेगा ये, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वर्किंग नोट बताती हूँ आपको मैं। यहाँ पे प्रीपेड कितना लिखोगे वो समझाना, ओके। होप्स आपको ये समझ में आया होगा। प्रीपेड कितना है यहाँ पे? 20,000, ठीक है। तो ये 20,000 अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हुई? नहीं समझेगी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो, ठीक है। और मैं आज आपको हर एक एडजस्टमेंट सिखा दूंगी। इसके पहले भी मैंने एडजस्टमेंट या वर्किंग नोट की है। आप देखो फाइनल अकाउंट में इससे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली नहीं आती है वर्किंग नोट, ठीक है। अगर इतनी कर ली तो आपका फाइनल अकाउंट क्लियर हो जाएगा फॉर वर्किंग नोट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग नोट देखते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट आपके पास है कि गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना है यहाँ पे? 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ₹6,000 ओनली। इसे देख के ही कुछ समझ में आ रहा है? क्या बोला यहाँ पे कि 8,000 डिस्ट्रॉयड हुआ है बाय फायर से, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना देने को बोला है? 6,000। अरे लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। कितने का लॉस हुआ? अभी ये तो देख के ही मालूम पड़ रहा है आपको कि भाई 8,000 था, ठीक है। 8,000 था जो डिस्ट्रॉयड हो गया था बाय फायर से, उसमें से क्लेम कितने का हुआ? ओनली 6,000 का, ठीक है। तो बाकी कितना रहा आपके पास? 2,000। तो ये 2,000 का क्या हो गया हमें? ऑफकोर्स क्या हुआ? ये लॉस ही हुआ ना, क्योंकि 2,000 तो मिला नहीं, सिर्फ 6,000 मिला हमें, ठीक है। तो ये जो 2,000 का लॉस हुआ, इसका इफेक्ट हमें अकाउंट में तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई हमारा तो 8,000 का माल जल गया था, ठीक है, खराब हो गया था, लेकिन मिला सिर्फ 6,000, तो 2,000 गया किधर, ठीक है। तो इसको हम कहाँ पे दिखाते हैं? ये जो 2,000 का लॉस हुआ उसको हम कहाँ पे दिखा देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और लॉस है तो कौन सी साइड दिखाओगे? लॉस रहेगा तो डेबिट साइड। ये समझा इतना, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसके अंदर क्या है और कि भाई 2,000 का लॉस हुआ, ये तो हमने दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब हमें ये 6,000 तो मिल रहे हैं ना, ठीक है। 6,000 तो मिल रहे क्योंकि हमने क्लेम किया था, तो मिला कितना हमें? ये 6,000। तो ये 6,000 को हम कहाँ पे दिखा देंगे? बैलेंस शीट में असेट साइड। भाई हमारे इतने असेट्स की वैल्यू हमें मिल गई है, कितनी? 6,000। समझ में आया? ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे? 8,000 का जो डिस्ट्रॉयड हो गया था बाय फायर से, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया क्लेम कितना? ओनली 6,000, ठीक है। तो 8,000 में से 6,000 को लेस करेंगे क्योंकि 6,000 तो हमें मिलेगा, तो इसको हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में असेट साइड। अब जो 2,000 नहीं मिला, ठीक है, 8,000 का था, उसमें से 6,000 मिला से, तो 2,000 नहीं मिला, उसको लॉस कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वर्किंग नोट है आपके पास यहाँ पे। ये मोस्टली मैंने इस पे एक और भी बनाया था, इससे थोड़ा सा उसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट थी, ठीक है। तो ये देख लो अभी इसको किस तरह से करना है, और ये हर एक सम में रहती है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे आपको सन्ड्री डेटर्स दिया है 40,000, बैड डेब्ट्स दिया है 400, ये पूरा डेबिट साइड दिया रहेगा आपको, और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। आरडीडी दिया है 1,000। फिर बोला है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1,000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो आपको बैड डेब्ट्स या आरडीडी दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि आपके ट्रायल बैलेंस में, जो ट्रायल बैलेंस में रहता है वो आपका ओल्ड हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? आपके ओल्ड हो जाते हैं। और जो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि एडजस्टमेंट में दिया रहता है वो क्या हो जाते हैं? आपके न्यू हो जाते हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इस सम को सॉल्व कैसे करते हैं? तो सिंपल वे में मैं पहले आपको बताती हूँ। इसको सन्ड्री डेटर्स को हम लिखते कहाँ पे? बैलेंस शीट में असेट साइड, राइट है। इसको कहाँ पे लिखते हैं हम? बैलेंस शीट में असेट साइड लिखते हैं। और इसको कहाँ पे लिखते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। ये पहले दो एंट्री तो आप कर सकते हो ट्रायल बैलेंस में से, राइट है, कर सकते हो इतना तो, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स में हमने लिख दिया, चलो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दी, तो समझो ये हमारा असेट साइड है, ठीक है। पता है ना, यहाँ पे लायबिलिटी रुपीज़, फिर असेट्स एंड रुपीज़, इस तरह से रहता है। तो समझो मैं आपको असेट साइड का एक पार्ट करवा के दिखा देती हूँ। ये समझो आपकी असेट साइड है,
ठीक है, असेट्स एंड रुपीज़, यहाँ अमाउंट लिखो। अब असेट्स में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे आपके पास सन्ट्री डेटर्स है। ओके, सन्ट्री डेटर्स दिया कितना है, 40,000 का, ये हमने इफेक्ट डाल दिया। ठीक है, सन्ट्री डेटर्स। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स लिख देंगे, तो समझो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, उसमें हमने बैड डेट्स लिख दिया। बैड डेट्स कहाँ पे लिखते हैं हम, डेबिट साइड। ओके, तो ये डेबिट साइड मैंने बैड डेट्स लिख दिया, कितना, 400। ये 2 एंट्री कर लोगे। ओके, अब उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट देख ले। तो यहाँ पे हमें दिया है ट्राई बैलेंस में RDDB, लेकिन इसका क्या करना मैं बताती हूँ, पहले हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना है, 1000। ये कौन सा हो गया, न्यू हो गया, और ये कौन सा हो गया, ओल्ड हो गया। एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3% ऑन सन्ट्री डेटर्स। ठीक है, तो अब ये सन्ट्री डेटर्स दिया है, वहाँ पे आपको यहाँ पे जो ये दिया है बैड डेब्ट्स, देखो कितना दिया है, 1000 ना। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ओल्ड वाले को यहाँ से लेस करते हैं। ओके, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लिख देंगे बैड डेब्ट्स, कितना दिया है वो, 1000 दिया है। ठीक है, तो 1000 को लेस कर देंगे, पहले ये कर देते, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया, 39,000, ओल्ड वाले को यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 39,000। ओके, बैड डेब्ट्स लेस किया, फिर उसके बाद बोला है न्यू वाला, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना, 1000, ये न्यू वाला, उसको लेस कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 39,000। फिर था आपके पास रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना है, 3% और सन्ट्री डेटर्स, तो अब इसके ऊपर आपको 3% दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस लेस लिखेंगे हम, लेस RDD, कितने का क्रिएट हुआ है, 3%। ठीक है, 3%, तो 39,000 का 3%। अभी ये तो कैलकुलेट करना आएगा आपको। ठीक है, किस तरह से करोगे, 39,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, इस तरह से करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1170। ओके, ये 2 जीरो कट कर दो, बाकी क्या रहा, 39 इंटू 3 करो, फिर एक जीरो ऐड कर दो, तो 1170 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1170। इसमें से आप लेस कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा, जो आउटर में लिख दोगे 37,830। क्लियर है, ये पूरा आपके बैलेंस शीट में असेट साइड ये वर्किंग होगी। ठीक है, इजी था ये इतना तो। ओके, ये सन्ट्री डेटर्स लिखा, बैड डेब्ट्स, उसमें से हम लोग ने न्यू वाला कितना था यहाँ पे क्रिएट किया था, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 1000, इसको लेस कर दिया तो 39,000। फिर बोला था 3% ऑन सन्ट्री डेटर्स, तो ये 3% हमने 39,000 पे निकाला, तो 1170 आया, जिसको लेस किया यहाँ पे लिखा। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड कितना था आपके पास, 400, जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे लिख दिया था। ठीक है, फिर हमें ऐड, यहाँ पे हमें न्यू मिला, न्यू कितना मिला, 1000, यहाँ पे लेस किया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यहाँ पे लिखोगे ऐड। ठीक है, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। ओके, बैड डेब्ट्स ब्रैकेट में लिख दो न्यू। ठीक है, कितना था वो, 1000। ओके, और फिर और एक हमें न्यू मिला था, ये हमने निकाला था 1170, जो हमने यहाँ पे किया ना वर्किंग। ठीक है, 1170, तो वो भी हमें एडजस्टमेंट में ही है ना, तो वो भी तो न्यू मिला। यहाँ पे दोनों लेस किया, तो यहाँ पे दोनों हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दोगे। ओके, RDD लिख दोगे, RDD, और वो भी क्या, कौन सा, न्यू वाला। ठीक है, और कितना है वो भी 1170। क्लियर है ये। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड वाले पोर्सन। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो आपके पास आएगा 2570। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ट्राई बैलेंस में आपको दिया था, ये कौन सा है, ओल्ड है। ठीक है, तो ओल्ड RDD कितनी है, 1000, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से लेस। ठीक है, यहाँ पे से लेस, तो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे लेस ओल्ड RDD। न्यू वाले को ऐड किया, तो ओल्ड वाले को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 1000। ठीक है, जब इसको माइनस करोगे तो आउटर में आपका आंसर आएगा 1570। क्लियर है ये। ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली हर एक सम के अंदर एडजस्टमेंट रहती है, तो देख लो क्या है। अभी मैंने आपको फाइनल अकाउंट के हर एक वर्किंग नोट दिखा दी है, या एडजस्टमेंट आपको करवा दी है, और कुछ चाहिए आपको। ठीक है, और किसी के ऊपर अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।